अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, MS नॉलेज टीवी के नाज़रीन को मैं एक बार फिर से खुशामदीद करता हूँ। दोस्तों, ये एक हकीकत है कि जिन इस दुनिया में पाए जाते हैं और कुदरत ने इनको बहुत सारी ताकतें भी दे रखी हैं और वो खाते पीते और ज़िंदगी गुजारते हैं। और दोस्तों, आयत के मुताबिक ये लोग भी मौत का जायका चखते हैं। दोस्तों, सवाल अब ये पैदा होता है कि जिन्नात को मौत आती कैसे है, या इनकी रूहों को भी इंसानों की तरह निकाला जाता है। इस हवाले से इस्लामी रवायत क्या कहती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस मौजू पर बात करेंगे। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखें। दोस्तों, इससे पहले कि हम अपनी वीडियो को शुरू करें, आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे इस चैनल MS नॉलेज टीवी के अंदर न्यू हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप लोग सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों, फिर अब चलते हैं अपने इस मौजू की जानिब। तो दोस्तों, जैसे कि कुरान मजीद हमारी प्यारी और पाक किताब में सूरत रहमान के अंदर इरशाद बारी ताला है कि जो कुछ ज़मीन के अंदर है उन सब को फना होना है, सिर्फ आपके परवरदिगार की ज़ात बाकी रहेगी और जो बड़ी अज़मत वाला और रहम करने वाला है। दोस्तों, इस आयत मुबारक से ये बात तो मालूम होती है कि हर जानदार को मौत का जायका चखना है। तो अगर जिन्नात की पैदाइश के मकासद पर बात की जाए तो कुरान मजीद में वाज़िया तौर पर बयान किया है कि जिन और इंसान अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए पैदा किए हैं, और चनाचा इरशाद बारी ताला होता है, और मैंने ये जिन्नात और इंसानों को सिर्फ इसलिए पैदा किया कि वो मेरी बंदगी इख्तियार करें। तो जब जिन्नों के लिए इबादत का हुक्म है तो उनको भी इबादत के तौर तरीके सिखाए गए होंगे, क्योंकि वो एक अलग मखलूक हैं। लिहाजा कुरान मजीद में एक और पूरी सूरत जिन के नाम से है, जिसमें जगह इरशाद होता है कि आप फरमा दें मेरी तरफ वही की गई है कि जिन्नात की एक जमात ने मेरी तिलावत को गौर से सुना तो जाकर अपनी कौम से कहने लगे, बेशक हमने एक अजीब कुरान सुना है जो हदायत की राह दिखाता है, सुनो हम इस पर ईमान ले आए हैं और अपने रब के साथ किसी को हरगज़ शरीक नहीं ठहराएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कुरान मजीद में एक जगह मरने के बाद उठाने की तरफ मतवज्जा किया गया है, जिससे उनकी भी ख्यालात और मौत का सबूत मिलता है। लिहाजा फरमाने बारी ताला है, और अगर वो जिन्नात इंसान भी इंसान ही गुमान करने लगे जैसा गुमान तुमने किया कि अल्लाह मरने के बाद हरगज़ किसी को नहीं उठाएगा। नाज़रीन, इस हवाले से एक वाक़े आपकी खिदमत में पेश करता जा रहा हूँ कि एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा कि क्या जिन्नात को भी मौत आती है? क्या इंसानों की तरह इनकी रूह को भी कब्ज़े में कर लिया जाता है? इस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने इरशाद फरमाया कि ऐ शख्स, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है कि अल्लाह ताला ने इस ज़मीन के लिए 4 फरिश्तों को ये ज़िम्मेदारी दी है कि वो अल्लाह की ज़मीन पर मौजूद बंदों की रूह को कब्ज़े में लेते हैं। पहला फरिश्ता हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम, जिनको अल्लाह ताला ने ये ज़िम्मेदारी दी है कि वो इंसानों की रूह कब्ज़े में कर लें, और दूसरा फरिश्ता शेब इसराइल अलैहिस्सलाम, जो कि हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम के मातहत ही काम करते हैं। इनकी ज़िम्मेदारी है कि ये जिन्नात की रूह को कब्ज़े में करते हैं। और तीसरे फरिश्ते का नाम कहस मिराइल, इनकी ज़िम्मेदारी है कि ज़मीन पर मौजूद जानवरों और पानी में रहने वाली मखलूक़ात और कीड़े मकोड़ों की रूह को कब्ज़े में करते हैं, और ये भी हज़रत इज़राइल इस्लाम के मतहत ही काम करते हैं। और चौथे फरिश्ते का नाम है आदम मीमाकील, इनको अल्लाह ताला के तरफ से हुक्म है कि वो दरख्तों और पौधों की रूह कब्ज़ में करें, और ये भी हज़रत इज़राइल इस्लाम के मतहत ही काम करते हैं। दोस्तों, याद रखना, जिन्नात में से सिर्फ एक जिन जिसको अल्लाह ताला ने अपने दरबार में से निकाल दिया और दुनिया जैसे शैतान के नाम से जानती है, इसको ये मोहलत दी गई है कि ये क़यामत तक जवान और ज़िंदा रहेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, उसने ये सुनकर एक बार फिर सवाल किया कि ऐ शेर खुदा, शैतान की उम्र कितनी है? तो इस पर आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि शैतान की उम्र अल्लाह ताला ने इस महद पर रोकी है जहाँ वो जवान भी हो और समझदार भी हो। इस शख्स ने कहा कि या अली रज़ी अल्लाह अन्हा, जिन्नात की मौत किस तरह से होती है? इसका सवाल सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि जिन्नात की मौत का सबब इन 3 चीज़ों पर पोशीदा है। पहला मिट्टी, दूसरा बारिश और तीसरा शहद। जब जिन्नात की मौत का वक़्त होता है
تو حضرت شعیب علیہ السلام جنت سے شہد کی چند قطرے لے کر جنات کے ماتھے کے اوپر رکھ دیتے ہیں اور یوں جنات تڑپ اٹھتے ہیں، اور پھر وہ جن پر جو اللہ تعالیٰ کے قوانین کو تسلیم کرتے ہیں ان کو وہ شہد لطف بہت دیتا ہے، اور اس سے جنات جو شیطان کے دوست بن کر انسان کو گمراہ کرتے ہیں، موت کے وقت وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا، ہم نے شیطان کی بات مان کر اپنے ساتھ برا کیا۔ اس وقت شیطان دور کھڑا ہو کر یہ منظر دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہکے لگا رہا ہوتا ہے، اور یوں جنات کی روح قبض ہوتی ہے۔ اور میرے پیارے دوستوں، بہت ساری روایات میں آتا ہے کہ جنوں میں بھی مسلم اور غیر مسلم پائے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے سورۃ جن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہ یہ کہ ہم میں سے کچھ نیک لوگ ہیں اور کچھ برے لوگ ہیں، ہم مختلف طریقوں پر چل رہے تھے۔ ایک جگہ اور ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ ہم میں سے بعض جنات فرمانبردار بھی ہیں اور بعض ظالم بھی ہیں، اور ہر جو بھی فرمانبردار ہو گیا ایسے ہی لوگوں نے بلائی مطلب کی، اور جو ظالم ہے وہ دوزخ کا ایندھن ہو گئے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ گناہ گار جن بھی انسانوں کی جہنم میں جائیں گے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بے شک ہم نے جہنم کے لیے جنوں اور انسانوں میں سے بہت سے افراد کو پیدا فرمایا، اور وہ دل و دماغ رکھتے ہیں مگر وہ ان سے حق کو سمجھ نہیں سکتے، اور وہ آنکھیں رکھتے ہیں مگر وہ ان سے حق کو دیکھ نہیں سکتے، اور وہ کان بھی رکھتے ہیں مگر وہ ان سے حق کو سن نہیں سکتے۔ وہ لوگ جو پاپوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ وہی غافل ہیں۔ تو دوستو، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جنات کی انسانوں کی طرح موت اور حیات ہے، اور ان پر بھی شرع حکامات لاگو ہوتے ہیں۔ تو دوستو، آج کی ہماری ویڈیو یہاں پر ہوتی ہے ختم۔ اگر آپ کو دوستو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں، اور ہاں، اپنے کسی نہ کسی ایک دوست کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دوستو اللہ حافظ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔